नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है बहन जी आपका? बबीता। बहन जी आप कहाँ से आई हैं? भोला रोड से। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 2013 में। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करती थी? शेरावाली की, शिव जी की, भोलेनाथ की, इनकी सबकी पूजा भी, व्रत भी सारे करती थी मैं। पर मुझे कोई भी लाभ नहीं हुआ। मैं इतनी परेशान थी, बहुत परेशान थी मैं अपने शरीर से। जिस घर में मैं गई थी उस घर में जो हमारे दादा रहते ना, वो जो बच्चों के छोटी छोटी माताली करती है ना, तो वो उनकी पूजा करते थे। तो वे जैसा किसी का ले कर रहते, जैसे झाड़ने के लिए, झाड़ने से पैसे, घर में से सामान आता था वो ले कर रहते, वो हम खा ले कर रहते और उस पैसे को हम घर में ही खर्च कर ले कर रहते सारे को। तो उसमें थोड़ा थोड़ा जो भूत प्रेत थे, जो झाड़ पूछती, तो वो सारी चीज़ मैं तो जाना करूँ ना ही, कुछ भी कैसी कैसी परेशानी होती हैं। बहन जी फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आई? मैं टीवी देखने से हम संत रामपाल जी की शरण में आए। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? हाँ भैया जी, मुझे बहुत लाभ हुए। मैं इतनी परेशान थी, मुझे अपना दिमाग से भी नू भी नहीं था। मेरे बच्चे, उनकी मुझे कोई पता नहीं थी। संत रामपाल जी महाराज ये आप मुझे ले चलो अपने साथ। तो भगत जी कहने लगे चलो देखेंगे। तो मैं परमात्मा से रात को अरदास करके सोई, ये परमात्मा मेरे गोड्डे से ठीक करो, मेरे पाँव ठीक करो, मेरे चलाना सिखाओ, मुझे मेरी आंखों से दिखवाओ, मुझे मेरे पे चला नहीं जाता परमात्मा, आप मुझे अपनी शरणों में रख लो। तो परमात्मा रात को ही 4 बजे परमात्मा मेरे सिराने आए और परमात्मा ने मुझे अपना सिर पे हाथ धरा। गुरु संत रामपाल जी महाराज ने ऊपर से आकर मेरे हाथ पकड़ के कहा, बेटी लो खड़ी हो जाओ, मैं तेरा हाथ पकड़ रहा हूँ। परमात्मा ने मेरे दोनों हाथ ऐसे पकड़े। इतने में मेरे जो पति हैं वे डर गए एकदम से, जैसे मैं डरा खड़ूती पहले इतनी इतनी खाट पर से उछल जा खड़ूती, बहुत उछल जा खड़ूती, मैं खाट से तले भी गिर जा खड़ूती। ऐसा लगा था जैसे कोई मेरी खाट के तले कोई आँच बाल रहा, ऊपर से कोई पानी गिर रहा हो, मेरा ऐसी आग उठक रही थी। मैं बहुत रो खड़ूती, ए परमात्मा कहीं हो तो मुझे ठीक करो। परमात्मा आए, मुझे जब भी उसी टाइम इतना आराम दिया परमात्मा ने। संत रामपाल जी महाराज, उन्होंने मुझे उठाया, मैंने खाना बनाया, मैं गई, फिर मैं आश्रम में गई। हमारे पति कहने लगे तू भी ले ले बबीता नाम। मैं कहा हाँ मैं भी लूँगी। जब मुझे परमात्मा ने इतना नाम दिया, इतना लाभ दिया, मुझे शरीर से भी ठीक करा एक रात के अंदर अंदर, तो मैं परमात्मा का क्यों ना नाम लूँगी। मैं इतना सा भी खाना नहीं खा सकती, पेट में मैं भूखी रह होती। मुझे इतना सा भी पता नहीं था मेरे बच्चे का। मैं बहुत परेशान रह होती, आंखों से भी नहीं दिख रहा, मुझे हाथ भी नहीं चलक रहे थे मेरे। इतने मोटे मुंह थे, हाथ इतना बड़ा मुंह मेरा, आंखों से अंधी, गोड्डों से परेशान, ऐसा लटक जा करती मैं, नू बिल्कुल टूट जैसे पुली हड्डी पर लटक गई हो मेरा टिंगर से, जब भूत का शरीर रहता है ऐसा हो जा करता मेरा। संत रामपाल जी महाराज के मैं आश्रम में गई, वहाँ पे बहुत बड़ा भंडारा था परमात्मा का। मैं तो वहाँ जाके ऐसी होगी जैसे मैं सबको जानती हूँ, सबको देखा हो कभी। मैं यहाँ फिर कैसे दोबारा से आई मैं यहाँ पे। तो वे मेरे से नाम लिवा के वे चली गई अंदर। तो मुझे कहने लगी बहन जी आप थोड़ा भंडारा ले लो। तो मैं कहने लगी बहन जी मुझे भूख नहीं लगती ना, मैं खाती हूँ तो मुझे ये चीज़ नहीं खाने देती, मुझे आप खा लो। तो मुझे भंडारा ले जाने से पहले पहले मैं संत रामपाल जी महाराज जी को ऐसा दंडवत करने लगी। मैं कहने लगी, मैं खड़ी खड़ी नहीं गई, ये पता नहीं क्यों दंडवत करती है परमात्मा ऐसा यहाँ पे। तो वे कहने लगे बहन जी तुम भी कर लो, बहुत दुख करते हैं ऐसे एक दंडवत करने से भी। मगर अच्छा, मैंने मेरे पर नोड़ा भी नहीं जाकर था, मैंने नोड़ कर मैंने दंडवत करी परमात्मा को। तो परमात्मा ने वहीं पे इतनी अपना आप उठाई परमात्मा ने ऐसे ही पैर कहने लगी बहन जी चलो खाना खा लो। मैं भंडारा ले लगी तो मेरे सामने चावल आए, कढ़ी आई, प्याज आई, मिर्च आई, अचार आया। मैं वे सब चीज़ खाने के लिए तरस करती। अब मैंने कहने लगी बहन जी मैं नहीं खाती इस भंडारे को, मेरे पे नहीं खा जाओ, मेरा तो यहीं अटक जा, मेरे तो सारी रात मुझे चूट चूट के खा जाएंगे ये चीज़। तो भगवती कहने लगी जब बहन जी आज से तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम असली परमात्मा के शरणों में आ गई, तुम अब तुम्हारे कुछ नहीं होगा। मैंने भगत जी मैंने 6 जने 7 जने 8 फुलके खाए, मैंने इतने सारे चावल खाए। मैंने कभी भी इतना सा दुखड़ा खा थी और मालिक ने मुझे इतने चावल खाए। मुझे परहेज बता रखा था जब भगत जी मुझे बालाजी ले जा करते वहाँ मुझे सब चीज़ खाने को मना कर दी, सब चीज़ को। जो इतना सा भी टुकड़ा खाऊं तो भूत प्रेत में से ऐसे चिपट जाकर रही जैसे कोई आंधी में मट्टी चिपटा शरीर का, ऐसा चिपट के 100 तरफ से चुटक रहते, मुझे बहुत बुरी तरह चुटक रहते। उस दिन मैंने परमात्मा का प्रसाद खाया, मैं परमात्मा ने इतनी ठीक कर दी। उसके बाद तो एक भगत मती मेरे पास आकर बैठ गई ऐसे ही,
बराबर में। तो मुझसे कहने लगे बहन जी आपके अंदर से तो ऐसी बदबू मारी जैसे मुर्दे में से मारा है। तो मैं उनकी दूर से जाकर इतनी दूर बैठ गई, कह ली बहन जी ऐसे मत बैठो, आप मालिक की बच्ची हो, हम तुम एक ही परिवार के, तो आप यहीं आ जाओ। मगर ना बहन जी मेरे में से बदबू आ रही है मुर्दे की। नहीं नहीं, ऐसे उन्होंने मुझे अपने गले से लगाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। थोड़ी देर में संत रामपाल जी महाराज आशीर्वाद देने आ रहे थे, आप लाइन में चली जाऊँ। मैं बहन जी किधर को जाऊँ, आप इधर चली जाओ, इधर भगत जी जाते हैं, भैया भगत जी जाते हैं। मैं अच्छा बहन जी, मैं आगे को चली गई। तो परमात्मा आशीर्वाद देते देते आ रहे थे, तो परमात्मा मुझे आशीर्वाद देकर ऐसे निकल गए। कम से कम इतनी दूरी, बहुत दूरी से चले परमात्मा, इतनी दूर चले गए। परमात्मा ने मेरे एक साइड से नू देखा, तो वे जो भगत थे वे उनसे कहा बेटे इसे पीछे को ले चलो। तो मेरे सामने आके परमात्मा ऐसे खड़े हो गए, कह लगे बेटे मैं ऐसे खड़ी थी, मैं कुछ जानती ना थी, मैं नू ही खड़ी थी। बट कह लगे परमात्मा बेटे तू ऐसे क्यों खड़ी है। मैं चुप खड़ी रही। रामपाल जी महाराज ने फिर मुझे आशीर्वाद दिया, ठीक हो जाओगी तुम, बिल्कुल मेरा आशीर्वाद तुम्हारी साथ है। परमात्मा ने ऐसा कहा। फिर मैं वहाँ से चली गई। फिर मेरे पूरे शरीर पर काला ही काला रह रहा था, पूरे पे बिल्कुल काला कष्ट, मेरे पाँव भी, ये जांग वांग सब ऐसे मोटे मोटे दाने रह रहे थे मेरे पूरे शरीर पर। अंदर नहाने गई मैं, तो वहाँ में जब मैं नहाई सुबह के टाइम, मैंने कपड़े बदले, मैंने अपना शरीर पूरा एकदम सफा देखा। मैं अपना आप इतनी खुश हुई, ये परमात्मा मेरे शरीर पर तो एक रात में तुमने इतने दाने उछटा दिए, तो तुमने मुझे ठीक देख पागल को बच्चों मरी ला दिया। मैंने भगत जी को बताया बाहर आकर, भगत जी देखना मेरे इतने इतने दाने थे, देखो मेरे हाथ भी कितने साफ हो रहे थे, देखो मुझे आँखों से भी दिख रहा। भगत जी भी खूब रोए। छोटा लड़का था मेरे साथ दीपांशु, वो भी बहुत रोया, मेरा देवर भी था मेरे साथ। फिर हम वहाँ से प्रसाद लेकर घर चले गए। आरती चलाई हमने, संत रामपाल जी महाराज की जोत जलाई, तस्वीर लगाई। तो मैं रात को मैं सो गई, परमात्मा की आरती करके सुमन करके सो गई मैं। तो परमात्मा ने मुझे अपनी चादर उड़ाई। तो मैं बहुत इतनी अच्छी नींद सोई, जब मैं कितनी सालों में मैं सोई। तो परमात्मा ऐसे कुर्ते में धोती कुर्ते, मैं सिर पे मुंडा सब बांध के और ऐसे गेट पे खड़े हो। तो वही जो चीज़ मेरे पास आकर जब मैं खा लग रही तो चूट चूट कर खा रहे थे मेरे शरीर में से, तो वही दोबारा से आई। बहुत छोटे बच्चे और जवान भी, बूढ़े भी, सारे इतनी भीड़, करोड़ों जितने भी मुर्द घाट में होंगे सारे के सारे मेरे पास आए। तो परमात्मा ऐसे खड़े थे, तो कहने लगे हमें अंदर जान दो। परमात्मा कहने लगे भाई तुम कौन हो। नु कहा हम तो इसके पास आए जी, बहुत सारा खाइए आज हो, और तो इन्हें इतना खाया। नु कहा भाई तुम क्यों परेशान कर रहे हो सर, अरे हम तो रोज खाते हैं। नो तुम कौन हो। नु कहा मैं वो हूँ जो सबकी रक्षा करता हूँ, मैं वो हूँ मैं। वो कहने लगे हम तो अंदर जाएंगे। नु कहा परमात्मा ने ऐसा हाथ करा, एक झाड़ू की सीख इतनी बड़ी सीख थी, परमात्मा ने वो लेकर ऐसे पूरी उस पर ऐसे मार दी। नु कहा अब जाकर दिखाओ इसके अंदर। तो जैसे ही वे अंदर गए भगत जी, इतनी ऊंची लपट, सारे के सारे उल्टे ही चले गए। तो मैं परमात्मा कह लगे बेटे तू ऐसी सोती रहेगी, तू बहुत आराम से सोएगी, बहुत ही आराम से। एक दिन परमात्मा संत रामपाल जी महाराज फिर आए सपने में। ऐसे ही मेरी मृत्यु हो गई थी, तो मैं जिनने से एक साइड में ऐसे ही जंगला सा था, उसके ऐसे ही तो लेटी, मेरे बच्चे मेरे पति ऐसे ही सारे रो रहे थे मेरे से चिपट कर। तो मेरी यहाँ तो मैं जिन्ने पे बैठी भी रो रही थी, मैं बहुत रो रही थी मैं। तो मैं कहने लगी ये परमात्मा जब आपने मुझे दूसरा जन्म दिया तो मैं ऐसे मेरे बच्चे क्यों रो रहे, मैं यहाँ क्यों बैठी। इतने में 2 काल के दूत आए, इतने लंबे इतने तकड़े, बहुत ही तकड़े थे। तो वे बैठे ऐसे ही मेरे से, एक तो इतना बड़ा गधा ले रहा, ऐसे ऐसी टांग उनकी, इतनी बड़ी टांग, इतना बड़ा चेहरा, इतना लंबे आसमान जैसे। तो एक झंझीर ले रहा था मुझे बांधने के लिए। तो वो कहने लगे कि चलो। मैं कहने लगी मैं तो नहीं जाने की, मैं तो अपने संत रामपाल जी महाराज से जुड़ी भी हूँ। कौन है वे। मगर वे मेरे परमात्मा मेरे साथ रहते, वे अब क्यों नहीं आते। इतने में परमात्मा फिर प्रकट हो गए सामने उनके, ऐसे वे मेरे सामने खड़े थे, वैसे आ गए परमात्मा। कहने लगे क्या है, कैसे मेरे बच्ची को तुम परेशान कर रहे हो। मैं कहने लगी गुरुजी इन्होंने मुझे यहाँ पे कर रखी है, देखो मैं वहाँ पे भी हूँ, मैं यहाँ पे भी हूँ, तुझे कोई कुछ नहीं कहेगा। परमात्मा मुझे इनका के दूध से बचा लो। परमात्मा मैं कितने दिनों में तो मैं बच्चों मेरी ली, और फिर मुझे ऐसे ही कर रही है। तो परमात्मा ने कहा तुम मेरी बच्ची के हाथ लगा के दिखाओ। जितने मैंने मेरे 9 हाथ लगाए ना भगत जी, उनकी इतनी ढू लग गई राख की, एक की राख की ढू लग गई इधर, एक की इधर लग गई। तो परमात्मा ने कही बेटे जा अपनी हाथ। मैं कैसे जाऊँ परमात्मा, मैं तो यहाँ बैठी, मेरा मट्टी का शरीर हो, कैसे जाऊँ, मेरे तो बच्चे वहाँ परेशान हो रहे। जा बेटी तू जा। परमात्मा ने मेरी इतनी सी जोत बनाई और मेरे अंदर ऐसे जाके अंदर मैं एकदम खड़ी होगी। मैंने सुबह भगत जी को बताया, मगर भगत जी ऐसा बात है। उसके बाद जब मुझे सतनाम मिला तो मेरी याददाश्त पूरी की पूरी आई। तो मैं बाहर लिटा दी थी, भगत जी ने तुम यहाँ लौट जा।
मैं वहां लौट गई तो परमात्मा आए धोती कुर्ते में। जो चीज मेरे अंदर थी ना वही चीज मेरे जैसी, मेरा ही रूप, मेरा ही जैसा हाथ पांव सारा शरीर मेरा मेरे जैसा ही था। तो परमात्मा ने उसे भी लिया और जहाँ मैं फांसी में बंद कर रखी थी उस भूतनी ने पूरी शरीर बांध रखा। तो परमात्मा मेरे पास चले गए तो परमात्मा ने ऐसे हाथ करा, वो पूरी गुफा की गुफा सारी टूट के तलक गई और मैं पूरी जिकड़ी पड़ी, पूरा मेरा कंगाल सा शरीर और मेरे इतने मोटे मोटे जेवड़े से हाथ तो मैं कंगाल से पड़े हुए, जंजीर यहाँ बंदी पड़ी, यहाँ बंदी पड़ी और मैंने ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे झुकी पड़ी। मेरा टूट रहा पूरा शरीर, नाड़ भी नुए इतना मोटा, लोहे का पड़ा पूरे गले में, आंखों से बिल्कुल आंखों में चीख दे रखी, सुई दे रखी, जीभ बंद कर रखी, ऐसे सी रखे मेरे हाथ पूरे बांध रखे ये सारे। तो परमात्मा कहने लगे बेटे बाहर आ जा। मैं कैसे आऊँ, मैं कैसे आऊँ मालिक, मैं तो यहाँ जकड़ी पड़ी हूँ, परमात्मा मुझे बचा लो इससे। परमात्मा कहने लगे मैं तेरी साथ हूँ बेटे, मैं तेरी साथ हूँ, तू क्यों रो रही है। परमात्मा मैं रो न तो और क्या करूँ मालिक, मुझे बचा लो। रामपाल जी महाराज फिर सामने आए, ऐसा आशीर्वाद दे के सारी की सारी जंजीर मेरी तोड़ दी, सारी टूट टूट करके मैं फिर सीधी खड़ी हो गई, मेरा शरीर बिल्कुल बढ़िया हो गया। उसके बाद में फिर मुझे एक बार सतलोक भी लेके गए थे, संत रामपाल जी महाराज। सो गई थी मैं तो संत रामपाल जी महाराज चलो बेटा आज तुम्हें सतलोक दिखा कर लाऊं। मगर चलो परमात्मा आए कबीर परमात्मा के रूप में, इतना बड़ा चोला पहन के, टोपी पहन के, इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी, बड़ी बड़ी मुंह, सुंदर सुंदर आँख, बड़ा सुंदर चेहरा संत रामपाल जी महाराज का। मेरा हाथ ऐसा पकड़ा, इतनी सी डोर बहुत थी जैसे मकड़ी का डाला, इतनी 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 बारीक, उस पर ले गए। तो मैंने कही गुरुजी मैं गिर जाऊंगी। नहीं बेटे मैंने तेरा हाथ पकड़ रखा तो कैसे गिर जाएगी। तो परमात्मा मुझे सतलोक ले गए, जो परमात्मा का इतना बड़ा गुमुटा सफेद सा एक पेड़ है, चारों तरफ से बंद है, वो वहाँ पे बिठा दी मुझे परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने। फिर मैं वहाँ बैठ गई, परमात्मा अंदर चले गए घुमुट के अंदर। मैं कह लगी पता नहीं कहाँ चले गए गुरुजी, पता नहीं कहाँ चले गए। तो परमात्मा अंदर से आए 2 झाड़ू लेकर। तो संत रामपाल जी महाराज कह लगे बेटे यहीं पे खड़ी, माँ परमात्मा मैं यहीं पे खड़ी हूँ, ले एक झाड़ू तू ले, एक झाड़ू मैं लूँगा। तो संत रामपाल जी महाराज कह लगे बेटा तू इधर झाड़ू मार और मैं इधर झाड़ू मारूँ। तो मैं इतने इतने कांटे, इतनी बड़ी गंदगी, इतनी देखी भी नहीं जा रही थी, इतनी गंदगी थी। परमात्मा ने तो अपने हाथ से झाड़ू मारी, मेरे से अलग से झाड़ू मरवाई। जहाँ भी झाड़ू मारूँ इतने मोटे मोटे फूल, इतने मोटे मोटे फूल निकल जाए। परमात्मा मुझे देख रहे हंस रहे, परमात्मा मुझे देख रहे और हंस रहे। तो फिर कहने लगे संत रामपाल जी महाराज बेटे अब उधर आ जा मेरे पास, आ यहाँ बैठ जा। फिर परमात्मा मुझे चबूतरे पे बिठाई, पेड़ के तले बिठाई। तो परमात्मा कह ले बस अब बेटे मैंने तेरे सारे जितने भी दुख से, जितने भी गंदगी थी, जितने भी कांटे थे, मैंने सारे बुहार तेरे, अब तेरे रास्ते में कोई भी कांटा नहीं है, मैं तेरी साथ हूँ बेटे, कुछ नहीं होगा। पर ऐसे ही नियम में रहिए जैसे अब है, ठीक है। मैं कहा हाँ गुरुजी। फिर परमात्मा मुझे फिर ऐसे ही ला कर फिर घर लाए पे ना, भगत जी अपने पति जी को बताया। मैं कहा जी ऐसे ऐसे मुझे संत रामपाल जी ने दर्शन दिए थे। अच्छा हाँ बहुत लाभ दिए मुझे परमात्मा ने, बहुत लाभ दिए परमात्मा ने। एक छोटी सी लड़की है हमारा, बस जब अब तो वो 17-18 साल की हो रही, जब वो ऐसे थी 10-11 साल की लड़की। जब तो तुझे कुछ भी ना तो हो, तो सभी चीज़ हम सारे परिवार पे ही थी, वो भूत प्रेत की चीज़। तो उस लड़की के ऊपर ऐसा आकर थी, उसका इतना शरीर था ना पूरा पूरा ऐसा हो जाकर सब खत्म, अजीब भार, इतना इतने झाग लिकड़ आँख लिकड़ने को भार। बड़ी लड़की उसके पास हो, मम्मी देखे इसका दीपा क्या हो रहा, मैं क्या हो रहा, मगर चल वैसे ही हो गया होगा। तो इधर खेत थे, मगर कही मम्मी मैं गिर जाऊंगी, मगर नहीं बेटे तू गिरने की नहीं है। तो फिर हम परमात्मा को दंडवत को थोड़ा सा आराम हुआ, फिर राम दीवा के लाए, बिल्कुल बढ़िया होगी, ओ सही होगी। फिर संत रामपाल जी महाराज के चरणों में जाके बहुत आराम मिला उसे। मेरे पति जी हैं उनको भी बहुत दिक्कत हुई, अभी 1.5 साल ही हुई है। तो उनका यहाँ पे दिक्कत थी बहुत, जैसे फोन लगा कर थे तो यहाँ पे फोन ले लिया, जब धक पूरा फोन तो ऐसे धर देख रहे थे खाट पे, बिल्कुल भी उनको इतना नहीं था कि हम बोल भी सका। उनके पास कोई भी नहीं, सारे भगत पास आ जाकर जितने भैया भाई थे हमारे सारे आकर दिन रात इनके पास, पूरे दिन रात इनके पास रह कर थे। तो हमारे घर में खाना भी नहीं बना था, भगत ही भाई ला कर थे सारे हमारे। तो मेरे पति के हार्ट की बीमारी थी, वो संत रामपाल जी महाराज की कृपा से ठीक होगी। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको अद्भुत लाभ मिले। आप बहुत ज़्यादा परेशान थी, आपके ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा हुआ था। तो जो लोग आज आपको देख रहे हैं, जो महिलाएं खास करके आपको देख रही हैं, वो भी बहुत ज़्यादा परेशानियों से ग्रस्त हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? परमात्मा की 3-4 किताबें हैं, ज्ञान गंगा, भक्ति से भगवान तक,
इन्हें पढ़ो, इनमें पता चलेगा सृष्टि रचना की, ब्रह्मा विष्णु महेश के सब कुछ आपको सबको पता चलेगा। सबके दुख दूर होंगे, सब रोग दूर होंगे, कैसी भी परेशानी होगी सब परमात्मा दूर करेंगे संत रामपाल जी महाराज। धन्यवाद जी।